अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 और इसका ए पार्ट। लास्ट सेक्शन में हमने कंप्लीट किया था डिफरेंट ऑपरेटर्स को और आज हम उस ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी सो दैट डेल्टा पावर 4 एफ ऑफ ए इक्वल्स टू नेबुला पावर 4 एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी आएगा यहाँ, इक्वल्स टू सिग्मा पावर 4 एफ ऑफ सी इक्वल्स टू माइनस 0.0428। हमें यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया गया है, ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और तीनों की जो सेम वैल्यू है वो है माइनस 0.0428। अब हमने ए बी और सी की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है कि किस फंक्शन की वैल्यू है जो तीनों की जो है ना बराबर आ रही है, फॉरवर्ड में भी, बैकवर्ड में भी और सेंट्रल में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज हमें दे दी गई हैं एक्स की भी और उसके फंक्शन की भी। वन बाय वन हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, देन फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 7358 माइनस 3679, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3679। नेक्स्ट वैल्यू है 9197 माइनस 7358, ये हमारे पास क्या आएगा 1839। नेक्स्ट डिफरेंस निकालते हैं 9963 माइनस 9810, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 153। अब नेक्स्ट निकालते हैं 9994 माइनस 9963, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 31। एंड देन लास्ट वैल्यू हमारे पास 9999 माइनस 9994, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जस्ट 5 का डिफरेंस है तो 5 आ जाएगा। 1839 माइनस 3679, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1840। नेक्स्ट 613 माइनस 1839, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1226। देन 153 माइनस 613, ये क्या आ जाएगा माइनस का 429। एंड देन 31 माइनस 153, ये क्या आ जाएगा माइनस का 122। एंड 5 माइनस 31, ये क्या आ जाएगा माइनस का 26। अब जो हम थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, माइनस 1226 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1840, ये क्या आ जाएगा 614। माइनस 429 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1226, तो ये क्या आ जाएगा 766। माइनस 122 प्लस हो जाएगा ये 429, तो ये क्या आ जाएगा 388। एंड देन लास्ट पे हमारे पास माइनस 26 प्लस 122, ये क्या आ जाएगा 96। अब इसके बाद हम फोर्थ ऑर्डर निकाल लेते हैं। 766 माइनस 614, ये क्या आ जाएगा 152। एंड देन 388 माइनस 766, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 428। और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 96 माइनस 388, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 242। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर 10 पावर 4 से। यहाँ पे करेंगे डिवाइड कर देंगे 10 पावर 4 से, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस की ये वाली वैल्यू सेम टू सेम माइनस 0.0428, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू होगी। हमने फाइंड करना है, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास हमने निकाला और उसका टेबल बनाया तो ये वाली वैल्यू मीन्स के फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी। बैकवर्ड डिफरेंस निकाला हो तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और अगर सेंट्रल में निकाला हो तो ये जो है वैल्यू हमारे पास क्या होगी। चलिए देखते हैं, पहले हम सेंट्रल को देखते हैं कि सेंट्रल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी। ये वाली वैल्यू है तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही होगी हमारे पास, एग्जैक्ट इसके सेंटर वाली वैल्यू, इसकी बिल्कुल सामने वाली वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 3 बन रही होगी। तो अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएं तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो है ना फंक्शन की F0 है, देन फर्स्ट डिफरेंस जो है F0 है, फिर सेकंड का F0, थर्ड का F0, फोर्थ का भी F0 ही रहेगा। तो उस टेबल में ये भी F0 होगी, ये भी F0, ये भी F0, ये भी F0 और ये भी F0, यानी उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू जो होगी ना ये होगी F1, ये F1, ये भी F1, ये भी F1 और ये भी F1। मीन्स के जो फंक्शन की हमें जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू तक आ रही है, वो क्या आ रही है F1 की वैल्यू। एंड देन अब हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल।
इसमें जो हमारे पास है, जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन होगा ना, वही वैल्यू जो है ना ऑनवर्ड चलती जाएगी। यहाँ भी F4 है, यहाँ भी F4 है, यहाँ भी F4 है, यहाँ भी F4 है, यहाँ भी F4 है। चलिए अब उस टेबल में देखते हैं किस तरह से वैल्यू हमने देखनी है। ये वैल्यू 6 है, मतलब हमारे पास ये क्या होगा, फंक्शन की 6 वैल्यू है, f(6) होगा, ये भी f(6), ये भी f(6), ये भी f(6), ये भी f(6). उसके बाद ये क्या होगा, ये 5 वाली वैल्यू है x की, तो ये f(5) हो जाएगा, ये भी f5, ये भी f5, ये भी f5, तो ये भी क्या हो जाएगी f5। तो मतलब हमें हमारी जो डिज़ायर्ड फंक्शन की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के जो टेबल में देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, f(1), यानी कि फर्स्ट फंक्शन का जो है ना ये वैल्यू होगी। और अगर हम बैकवर्ड में देखें तो थर्ड फंक्शन की, एंड जो हमारे पास अगर सेंट्रल दिया गया तो ये क्या होगी, उसकी बैकवर्ड में हमारे पास 5th और सेंट्रल में जो है हमारे पास 3rd वैल्यू होगी। देन हमारे पास अब क्या है, f(a) था, हम a की जगह पे अगर फॉरवर्ड में देखें तो क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पे 1 इक्वल्स टू -0.0428। बैकवर्ड में देखें, बैकवर्ड की ये वाली वैल्यू थी f(5) -0.0428, एंड जो सेंट्रल में हमारे पास वैल्यू थी, ये सेंट्रल में क्या थी, 3 थी, यहाँ पर 3 लिखेंगे। सिंपली हमारे पास जो a, b और c की वैल्यूज़ निकल आई हैं। a क्या है, 1 है, b क्या है, 5, और c क्या है हमारे पास 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसका b पार्ट। b पार्ट है हमारे पास, टेबुलेट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 फॉर x इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.2, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, व्हाट डू यू से ऑन द वैल्यू ऑफ सिग्मा 4f। हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसका एक्सप्रेशन है हमारे पास x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, यानी x की जितनी वैल्यूज हमें दी जाएंगी 1 बाई 1 हम इनपुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर वो हमारे पास वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी तो उसे हम 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। जो हमें फंक्शन दिया गया है वो ये है कि 0.2 से -0.2 से हमें x की वैल्यू स्टार्ट करनी है, और 0.1 का जो हमें गैप रखना है, और 0.2 तक ऑनवर्ड वैल्यूज चलेंगी x की। x की वैल्यू है -0.2, -0.1, 0, 0.1 एंड 0.2। f(x) क्या है हमारे पास, x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब जल्दी से निकालते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। यहाँ पर जो मैं पॉइंट को स्किप नहीं कर रही, -0.231 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 0.528, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0.297। 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 0.231। 0.171 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा 0.171, एंड लास्ट पे हमारे पास 0.288 माइनस 0.171, तो ये क्या आ जाएगा 0.117। देन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाल लेते हैं, 0.231 माइनस 0.297, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 0.066, एंड देन फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 0.171 माइनस 0.231, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 0.060, और लास्ट पे 0.117 माइनस 0.171, ये क्या आ जाएगा माइनस का 0.054। अब थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकाल लेते हैं, -0.060 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.066, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.006, एंड देन इन दोनों का डिफरेंस ये क्या आ जाएगा हमारे पास -0.054 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.060 के क्या आ जाएगा 0.006। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा 0.006 माइनस 0.006, तो आ जाएगा 0। अब यहाँ इन्होंने पूछा था कि वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, यहाँ पर मैं फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस में सेंट्रल जो वैल्यू बन रही है वो 0 है। इसके जो हमने पॉलिनोमियल यहाँ पर ली है x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, ये एग्जैक्ट पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें कोई भी इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।